बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के अंत तक निपट जाएगा। वैसे जो सर्वे हमारे पास आया है उसमें काफी चेंजेज आया है जून जुलाई मंथ के हिसाब से। पर विधानसभा चुनाव की जो रणनीति है यूपीए चाहे एनडीए, मतलब कि बीजेपी जेडीयू एलजेपी का या फिर महागठबंधन जिसमें आरजेडी कांग्रेस या फिर कोई दल रहता है या नहीं रहता है, उसकी समीकरण किस तरह से बन रही है। बहरहाल मांझी सुधांशु बाबा अगले बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के अंत तक निपट जाएगा। वैसे जो सर्वे हमारे पास आया है उसमें काफी चेंजेज आया है जून जुलाई मंथ के हिसाब से। पर बड़ी हिम्मत है पटियाले की जनता ने। 15 बरस तक इंतजार किया गुलामी से निकलने के लिए। मुझे लगता है कि इस इंतजार का किसी ने महत्व नहीं समझा और आपको अपना गुलाम बनाकर रख दिया। गुलामी करने के लिए बनी हुई है। ये नारियल और कंबल में सिमट कर रहने वाली है। इसके विकास को हम कंबल की करते रहेंगे। जो हमारे ही हक का पैसा है, जो हमारा ही हक था, विकास हमारा हक था, सड़क अच्छी सड़क हमारा हक था, शिक्षा हमारा हक था, स्वास्थ्य हमारा हक था, रोजगार हमारा हक था। रोजगार के नाम पे युवाओं को भटकाने का काम किया। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज मटिहानी का युवा, मटिहानी के तमाम अभिभावक जग चुके हैं। मैं कहता हूं कि आज इस अंधेरे को पोषने की जरूरत नहीं है, एक चिराग जलाने की जरूरत है। आपको गर्व होना चाहिए कि स्वर्गीय रामविलास आने का काम किया है और आपको इस अंधेरे को मिटाने का एक अवसर दिया। मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा नहीं, समस्याएं तो आपकी अनंत है, आपने पन मिला। अगर आपको विकास यहाँ जमीन पर देखने को नहीं मिला, चाहे वो सड़क हो, शिक्षा हो, तो छठे साल आप सभी लोगों ने इतना इंतजार किया। मुझे ज्यादा खल नहीं रहा क्योंकि आपने 15 वर्षों तक इंतजार किया था इस मौके की तलाश के लिए। कहा कि मैं मटिहानी के लोगों के बीच में कोई विधायक बनने के लिए नहीं आया हूँ। मैं भी यहाँ का जनता हूँ और आपका भाई ही बनकर रहूँगा। इसलिए सबसे पहला कार्य क्या होगा ये तो यहाँ की जनता तय करेगी। मुझे तो यहाँ किसी भी क्षेत्र में कोई कार्य दिख नहीं रहा है। विकास यहाँ पे चाहे एक छोटा सा काम होता है कि आप एक सभ्य समाज का निर्माण के लिए एक आप कम से कम उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं अपनी करनी से, अपनी बोली से, अपने कार्यकलापों से। क्या आप लोगों को लगता है कि ये काम किसी सरकार का नहीं है, इसके लिए फंड लेने की जरूरत नहीं है? बेरोजगार दूर की सर, जैसे कि देखिए 15 साल के इस जाल को तो मटिहानी की जनता ने काट दिया है, ये आपको लग रहा है और ये उनको भी लग रहा है। ये कंबल के नकली धागों का जाल था। मटिहानी की जनता समझ चुकी है कि इस जाल में रहने का कोई, इससे न ठंड जा सकती है न ही हमारा कोई विकास हो सकता है। ये तय कर लिया है मटिहानी की जनता ने, उनको बाहर निकलना है, वो निकल चुके हैं। इस अंधकार को मिटाने का जो संकल्प मटिहानी की जनता ने लिया है वो अंधकार मिट चुका है और उस अंधकार को उस चिराग ने मिटा दिया है, माननीय चिराग पासवान ने। और जो कि आप जानते हैं कि दिवंगत हो गए रामविलास पासवान जी का सपना एक सभ्य समाज की स्थापना, जिस समाज में
सभी वर्ग के लोगों का उन्होंने आदर किया। अगर उन्होंने सभी वर्ग के लोगों का आदर नहीं किया होता तो आज मैं आपके बीच में प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं आया होता। ये उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। चिराग जी उनकी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे और सबसे ज़्यादा ज़रूरत चिराग जलने की मटिहानी विधानसभा में थी, वो चिराग उन्होंने जला दिया। सिर्फ मटिहानी के लिए आया था। मैं भी चूँकि मटिहानी का हूँ, मुझे भी तकलीफ़ होती है जैसे यहाँ की मटिहानी की जनता को होती थी। मैंने ज़रूर प्रयास किया था महागठबंधन से यहाँ की उम्मीदवारी करने के लिए और महागठबंधन से कांग्रेस की उम्मीदवारी करने के लिए। आपको पता होना चाहिए था कि उनको डर किसी पार्टी से नहीं था, उनको डर एक शख्स से था। इसलिए उन्होंने यहाँ पे कई तरह की साजिश हुई और कांग्रेस की सीट को यहाँ से ख़त्म कर दिया। अच्छा किया उन्होंने, मेरा भी दिमाग खुल गया। मैं भी एक मामूली से भ्रम में था, अंधकार में था, उसको चिराग ने मिटा दिया। और अब आप आगे की बात